आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? फ्रूट। हेडिंग लगाओ फ्रूट। सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझनी है कि फ्रूट की वॉल को क्या बोलते हैं। पेरिकार्प। फ्रूट की वॉल को क्या बोलते हैं? फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प। हम यहां पर मैंगो का एग्जाम्पल लेंगे। मैंगो का अगर डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से देखो, सब साथ में बनाएंगे फटाफट से। मैंगो का अगर डायग्राम बनाते हैं तो ये इसके अंदर आउटर लेयर है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आउटर लेयर को क्या बोलते हैं। अंदर जो फ्लैशी पार्ट है जिसे हम खाते हैं, अंदर यहां पर क्या है? फ्लैशी पार्ट जिसे हम खाते हैं। और उसके अंदर क्या होती है? स्टोनी पार्ट जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? गुठली। और उसके अंदर क्या होता है? व्हाइट कलर का सीड होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का सीड। ठीक है। तो फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और ये 3 लेयर से मिलके बना है। आउटर लेयर को बोलेंगे एपिकार्प। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? एपिकार्प। फ्लैशी पार्ट को क्या बोलेंगे? मिडल लेयर। मिडल लेयर को बोलते हैं मीजोकार्प। और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंडोकार्प, इनर लेयर। और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है? सीड। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मैंगो के अंदर हम कौन सा पार्ट खाते हैं? आंसर दो बेटा। मैंगो के अंदर मीजोकार्प। वेरी गुड। कौन सा? मीजोकार्प है वो हम मैंगो के अंदर खाते हैं। ठीक है। मैंगो में ईटिबल पार्ट कौन सा है? मीजोकार्प है। तो फ्रूट की, अब देखो, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों को कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प बोल देते हैं। यानी पेरिकार्प है वो 3 लेयर से मिलके बना है। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। 3 लेयर हैं। फ्रूट किससे फॉर्म होता है? ओवरी से। और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। यहां पर 4 लगा के लिख लो। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, तो आप आंसर क्या दोगे? फ्रूट में। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, तो हम आंसर क्या देंगे? सीड के अंदर देंगे। और फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और पेरिकार्प 3 लेयर से मिलके बना है। कौन कौन सी? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प से मिलके बना होता है। ठीक है। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। नेक्स्ट लिखेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाओगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है? सीडलेस। सीडलेस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक। सीडलेस फ्रूट कब बनेगा बेटा? सीडलेस फ्रूट कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो। ठीक है। फ्रूट कहां कैसे फॉर्म हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। लिखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की डेफिनेशन। ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक। ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट।
नेचुरल पार्थेनोकार्पी किस में देखने को मिलती है? बनाना, ग्रेप्स। ठीक है, लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नेचुरल पार्थेनोकार्पी किस में देखने को मिलती है? नेचुरल पार्थेनोकार्पी, नेचुरल पार्थेनोकार्पी फाउंड इन, सीड्स होते हैं बेटा उनके अंदर। नेचुरल पार्थेनोकार्पी फाउंड इन बनाना एंड ग्रेप्स। बनाना और ग्रेप्स के अंदर हमें क्या है? नेचुरल पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है। इसमें सीडलेस फ्रूट होएगा, बाकियों में सीड्स होते हैं बेटा। कीवी के अंदर होते हैं, कीवी के अंदर होते हैं। सीड्स का मतलब ये नहीं है कि सीड्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हों और दिखने वाले हो। सीड्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं। अब एप्पल में भी सीड होता है, ठीक है, तो हम यूं थोड़ी ना कहते हैं कि हर पार्ट के अंदर उसके मतलब सारी जगह फैले हुए हैं, बीच में होते हैं ना छोटे छोटे से, तो सीड तो है। ये नेचुरल पार्थेनोकार्पी है। और देखो अब क्या है, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन को अगर हम खाते हैं तो उसको खाने में कितनी प्रॉब्लम आती है ना। तो आप अब क्या है, आर्टिफिशियली ऐसा वाटरमेलन तैयार किया गया है जिसके अंदर बिल्कुल भी सीड ना हो, यानी कि पार्थेनोकार्पी से ओवरी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि उसके अंदर सीड ना हो और उसको खाना क्या हो जाए? इजी हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम ट्रू फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट लगाओ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं? फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है, ओवरी से फ्रूट बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट बोलते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं वो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं, मोस्टली ऑल फ्रूट्स। एग्जाम्पल क्या है? ऑल फ्रूट्स। अब हम पढ़ेंगे फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स होते हैं। यानी ओवरी से बन रहा है तो ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के साथ कोई और पार्ट भी फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर क्या होता है? फ्लावर है बेटा। फ्लावर में इस फूली हुई स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। इसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरीके से क्या कहते हैं? कार्पल प्रेजेंट है। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। यहाँ पे क्या है? ओवरी। अब एप्पल के अंदर क्या होता है? ओवरी के साथ थैलेमस है ना, वो भी अटैच रह जाता है और फ्रूट बनाने में काम आ जाता है। तो यहां पर ओवरी के साथ अगर कोई और पार्ट फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अकेला ओवरी से बन रहा है तो ट्रू फ्रूट। ओवरी के अलावा, ओवरी भी है, ओवरी के साथ साथ कोई और पार्ट अटैच रह गया, कुछ भी रह सकता है, कैलेक्स है, कोरोला है, ठीक है, थैलेमस है, कुछ भी अटैच हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो लिखो अगला, फॉल्स फ्रूट, यहीं पे लिख लेंगे हम फॉल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। लिखो फॉल्स फ्रूट के अंदर विथ ओवरी एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर टेक पार्ट इन फ्रूट फॉर्मेशन, टेक पार्ट इन फ्रूट फॉर्मेशन। क्या बोलोगे? कि ओवरी के अलावा कोई और पार्ट अगर फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे फॉल्स फ्रूट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स दीजिए। तो इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे एप्पल और पियर, एप्पल और पियर।
इनको स्यूडोकार्प भी बोलते हैं, स्यूडोकार्प। फॉल्स फ्रूट के लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है जिसका नाम क्या है, स्यूडोकार्प, फॉल्स कार्पल। स्यूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, कार्प का मतलब क्या है, कार्पल। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट करेंगे। आपने एक टेबल बनाना है, आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है, ठीक है, एक नए पेज के ऊपर। तो करो, नेक्स्ट पेज बनाओ। टेबल बनाना अपन ने फ्रूट्स का, सबसे ऊपर लिखो फ्रूट्स, जैसे मर्जी बना लो, फ्रूट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स हैं ये दो टाइप के हैं, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट, ठीक है। फ्रूट का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट आगे दो टाइप का, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट को हम सक्कुलेंट भी बोलते हैं। सक्कुलेंट का मतलब क्या है, अंदर से जूसी, जैसे एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा सक्कुलेंट होता है, मींस अंदर उसके क्या है, फ्लैशी सा है, जेल सा है ना। उस टाइप का कोई भी फ्रूट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सक्कुलेंट बोलते हैं। तो पहला फ्रूट का टाइप क्या है, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट आगे दो टाइप का है, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट आगे दो टाइप के हैं, ड्राई फ्रूट आगे दो टाइप का है, डेहिसेंट, डेहिसेंट और इनडेहिसेंट, इनडेहिसेंट। डेहिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि उनकी फलियां वगैरह ऐसे फट जाती हैं और क्या है, बीज डिस्पर्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उन्हें बोलते हैं डेहिसेंट। को हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जिसमें फ्रूट थोड़ा सा फट जाए, ठीक है। इनडेहिसेंट के अंदर जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, ओके। जैसे जितने भी लेग्यूमिनस है ना, जो फलियों वाले हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, डेहिसेंट के अंदर आते हैं। अभी हम इतना ही कर रहे हैं, आगे डेहिसेंट और इनडेहिसेंट को एक्सप्लेन करेंगे, उनके टाइप्स लिखेंगे, उनके एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। सेकंड लिखो, सकुलेंट और फ्लैशी है, ये आगे 6 टाइप के हैं। फ्लैशी फ्रूट यहां पे लिख देती हूं मैं, फ्लैशी फ्रूट आगे 6 टाइप के हैं, 6 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट यहां पर लिखो, इसके हम साथ साथ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, साथ साथ क्या है, एग्जाम्पल लिख लेंगे। ड्रुप, ड्रुप का है मैंगो और कोकोनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, हर बार आता है, ठीक है। ड्रुप का एग्जाम्पल दो, ड्रुप का एग्जाम्पल क्या है, मैंगो कोकोनट, मैंगो कोकोनट। सेकेंड लिखो, ये हम फ्लैशी फ्रूट्स के टाइप पढ़ रहे हैं, फ्लैशी फ्रूट के अंदर सबसे पहला कौन सा है, ड्रुप। ड्रुप का एग्जांपल है मैंगो कोकोनट। नेक्स्ट है बेरी, टोमेटो गावा ग्रेप्स, बेरी। इसका एग्जांपल क्या है, टोमेटो गावा ग्रेप्स। आप लोगों से देखो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इनमें से कौन सा बेरी का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा ड्रूप का एग्जाम्पल है, या फिर मैंगो किस टाइप का फ्रूट है, तो आपको नीचे ऑप्शन दे देंगे, फ्लैशी फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, किस टाइप का फ्रूट है ना, इस तरीके से। या फिर आपको क्या कहेंगे, मैंगो किस कैटेगरी में आता है, ड्रूप में आता है, बेरी में आता है, हाइपेंथोडियम में आता है, लेग्यूमिनस में आता है, किस में आता है। तो आपको यहाँ पे इनके नाम और क्या है, एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट लिखो पेपो, पेपो में क्या आएगा, कुकुम्बर। थर्ड टाइप इसकी क्या है, पेपो। एग्जाम्पल है कुकुम्बर।
नेक्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल बोलो बेटा, मैंगो और कोकोनट। बेरी का एग्जाम्पल टोमेटो, गावा, ग्रेप्स। पेपो का एग्जाम्पल क्या है, कुकुम्बर। नेक्स्ट लिखिए पोम का एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी बार एग्जाम में आया हुआ है पोम। कौन है, एप्पल और पियर। एप्पल और पियर किसके एग्जाम्पल हैं, पोम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, इसमें आता है ऑरेंज और ऑल सिट्रस फ्रूट्स, जैसे नींबू है, आंवला है, ऑरेंज है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। क्या लिखोगे, सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सब इसके अंदर ही आते हैं, हेस्पेरिडियम के अंदर। और लास्ट है ब्लास्टा, ब्लूस्टा। ब्लूस्टा का क्या है, पोमेग्रेनेट। बलुस्टा, BALAUSTA, बलुस्टा। एग्जाम्पल क्या है, अनार, पोमेग्रेनेट। ये आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं भाई। इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% मिलेगा ही मिलेगा। ओके, कि ड्रूप में कौन आते हैं, कौन आते हैं, मैंगो, कोकोनट। बेरी का एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो, गावा, ग्रेप्स। पेपो का एग्जाम्पल क्या है, कुकुम्बर। पोम का एग्जाम्पल क्या है, एप्पल, पियर। हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल क्या है, ऑरेंज। और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी नींबू है, आंवला है, जो भी। और बलुस्टा के अंदर कौन आता है, पोमेग्रेनेट आता है। तो यहां पर अपना सिंपल फ्रूट के अंदर फ्लैशी फ्रूट कंप्लीट हो गया। सिंपल फ्रूट के अंदर कौन सा कंप्लीट हो गया, फ्लैशी फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट दो टाइप के हैं, डेहिसेंट और इनडेहिसेंट, ये भी हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट के अंदर क्या है, डेहिसेंट और इनडेहिसेंट। तो चलो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, एग्जाम्पल्स ही करेंगे बेटा। ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले हम करेंगे डेहिसेंट। डेहिसेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डेहिसेंट का मतलब क्या है, अपने आप ब्रस्ट हो जाते हैं, अपने आप क्या है, फट जाता है फ्रूट। ठीक है, और उनके सीड्स हैं वो बिखर जाएंगे। डेहिसेंट फ्रूट के अंदर लिखो ब्रस्ट ऑटोमेटिकली, अपने आप क्या है, फ्रूट है वो ब्रस्ट हो जाएगा। एंड डिस्चार्ज देयर सीड्स, डिस्चार्ज देयर सीड्स, और अपने सीड्स को क्या है, ऐसे डिस्चार्ज हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, डेहिसेंट फ्रूट का मतलब क्या है, फ्रूट ऑटोमेटिकली अपने आप ब्रस्ट हो जाए और उसके सीड्स हैं वो दूर दूर तक बिखर जाए। इसके अंदर हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे बेटा। लेग्यूम, एग्जाम्पल्स में पहला क्या है, लेग्यूम, यानी टाइप्स हैं। लेग्यूम के अंदर कौन आता है, लेग्यूम का एग्जाम्पल क्या है, पी। दूसरा इसके अंदर टाइप कौन सा आता है, सिलिकुआ। सिलिकुआ, सिलिकुआ का एग्जाम्पल क्या होगा, मस्टर्ड, ब्रेसिका। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, मस्टर्ड को हम ब्रेसिका भी कह देते हैं। और थर्ड इसका एग्जाम्पल है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या आएगा, धतूरा। ये सब ड्राई फ्रूट्स होते हैं। देखो मटर भी है, ड्राई है, दिखता है उसके अंदर कोई पल्प वगैरह है या कोई लिक्विड हो या जूस हो, बिल्कुल भी नहीं होता। ना मटर में होता है, ना सरसों के दानों में होता है, ना धतूरे के अंदर होता है। किसी के अंदर भी क्या है, फ्लैशी या फिर जूस नहीं होता। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। और ये क्या है, अपने आप ही फट जाते हैं जैसे ही ये पक जाएंगे। ठीक है, ओवरी जब इनके अंदर क्या होती है, राइपन्ड हो जाती है,
जैसे ये पक जाते हैं ये अपने आप इस तरीके से फट जाएंगे और इनके सीड्स हैं वो दूर दूर तक क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में लिखेंगे इनडेहिसेंट फ्रूट। ड्राई फ्रूट का सेकेंड टाइप है इनडेहिसेंट, इनडेहिसेंट फ्रूट। इनडेहिसेंट फ्रूट का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर जो फ्रूट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं ब्रस्ट होगा। ठीक है, इनडेहिसेंट का मतलब क्या है, डू नॉट ब्रस्ट फ्रूट, फ्रूट लिखेंगे फ्रूट डू नॉट ब्रस्ट, फ्रूट है वो फटता नहीं है और सीड डिस्चार्ज नहीं होंगे। इसमें हम एग्जांपल लिखेंगे, पहला इसका टाइप सिप्सिला, सिप्सेला, इसका एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, सनफ्लावर। नेक्स्ट इसका टाइप लिखिए कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस का एग्जाम्पल है व्हीट मेज राइस, व्हीट मेज राइस। थर्ड इसका टाइप लिखेंगे एकेने, एकेने, एकेने का एग्जाम्पल है मिराबिलिस, मिराबिलिस जाल्पा, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट। नेक्स्ट और लास्ट है नट, नट का एग्जाम्पल है लीची, नट का एग्जाम्पल क्या है, लीची। एक बार सबके एग्जाम्पल्स मैं आपको रिवाइज करवा देती हूं। इनडेहिसेंट फ्रूट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर फ्रूट है वो ब्रस्ट नहीं होगा और सीड उसके डिस्पर्स नहीं होते। ये कितने टाइप के हैं बेटा, 4 टाइप के। कैप्सेला, ठीक है, कितने टाइप का होगा, कैप्सेला, जिसमें क्या आता है, सनफ्लावर, कैरियोप्सिस, व्हीट मेज राइस, एकेने में आता है मिराबिलिस जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, और नट जिसके अंदर क्या आएगा, लीची। ठीक है, ये अपना सिंपल फ्रूट कंप्लीट हुआ है। कौन सा फ्रूट कंप्लीट हो गया, सिंपल। अभी आपके 2 टाइप के फ्रूट्स और पड़े हैं, एग्रीगेट फ्रूट लिखो। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का फ्रूट, सिंपल फ्रूट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइप का फ्रूट है एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ कार्पल से मिलके बना होता है। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट के अंदर डेवेल्प फ्रॉम पॉलीकार्पल और एपोकार्पस ओवरी, पॉलीकार्पलरी फॉर्म बाय पॉलीकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी का मतलब क्या है, मैनी कार्पल्स, क्या है, मैनी कार्पल्स। एग्रीगेट का मतलब ये होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कार्पल्स, यानी बहुत सारी कार्पल्स के मिलने से बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय पॉलीकार्पलरी कंडीशन। और दूसरा क्या लिखोगे इसके अंदर, एपोकार्पस, एपोकार्पस का मतलब क्या होता है बताओ बेटा, जल्दी से बता दें, मैंने आप लोगों को पहले करवाया हुआ है। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, फ्री कार्पल्स के फ्यूज कार्पल्स, जल्दी बोलो, पक्का है, क्या होएगा, फ्री कार्पल्स, वेरी गुड। ठीक है, फ्री कार्पल्स, बहुत सारे कार्पल से मिलके बना है, लेकिन सारे कार्पल्स क्या है, फ्री हैं, हमें अलग अलग दिख रहे हैं कि भाई बहुत सारे कार्पल से मिलके फ्रूट बना हुआ है। पॉलीकार्पलरी यानी मैनी कार्पल्स, और एपोकार्पस का मतलब क्या है, कार्पल्स कैसे हैं, फ्री हैं।
एग्जाम्पल लिखेंगे इसके अंदर स्ट्रॉबेरी और रेस्पबेरी। एग्जाम्पल लिखोगे स्ट्रॉबेरी और रेस्पबेरी। दो ये एग्जाम्पल आप लोगों को करने हैं एग्रीगेट फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट लिखो मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट, मल्टीपल और क्या है, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। थर्ड है बेटा, एग्रीगेट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, एग्रीगेट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है ये आप लोगों का मल्टीपल या फिर हम क्या बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट। डेवलप फ्रॉम एंटायर इनफ्लोरेसेंस फ्रूट, डेवलप फ्रॉम एंटायर इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है, यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर है। मीन्स आपका क्या कहें कि मान लो हम ये बात करें कि ये कोई इनफ्लोरेसेंस है, ये कोई इनफ्लोरेसेंस है और ये पूरा का पूरा अगर किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल हम लिख लेंगे, ठीक है। एक आप लोगों के क्वेश्चन है ना कोकोनट कॉयर पे भी आता है। कोकोनट कॉयर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मल्टीपल फ्रूट का एग्जाम्पल लिख लो बेटा पाइन एप्पल। क्या लिखोगे, पाइन एप्पल। ठीक है, आप लोगों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ड्रुप। ड्रुप के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है बताओ बेटा, मैंगो और कोकोनट। ठीक है, कौन कौन से हैं, मैंगो और कोकोनट। मैंगो के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मैंगो का इडिबल पार्ट क्या है, तो आंसर क्या देंगे हम, मीजोकार्प है। और कोकोनट का थोड़ा सा कर लेंगे हम, ठीक है, कोकोनट का और थोड़ा सा कर लेते हैं। मैंगो का बोटैनिकल नेम बता दे जरा। वेरी गुड, क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, शाबाश। मैंजीफेरा इंडिका किसका पार्ट है, मैंगो का। और मैंगो के ईडिबल पार्ट को, ईडिबल पार्ट कौन सा होता है, मीजोकार्प होता है। कौन सा होता है, मीजोकार्प। ठीक है, कोकोनट के अंदर क्या बोला है, कोकोनट का जो बोटेनिकल नाम क्या है, कोकस न्यूसीफेरा। सबसे पहले हम लिखेंगे कोकोनट के बारे में, कोकोनट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, कोकस न्यूसीफेरा। क्या नाम है, कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा किसका नाम है, कोकोनट का। अब आप लोगों से इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कोकोनट के अंदर मीजोकार्प क्या है, मीजोकार्प। मीजोकार्प पता है कौन सा है, जो ब्राउन ब्राउन से ऊपर हेयर्स नहीं होते हैं, ब्राउन ब्राउन ऊपर जो हेयर्स होते हैं उन्हें, वो क्या है, मीजोकार्प है। और वो किस में हेल्प करता है, कॉयर बनाने में। कॉयर का मतलब क्या होता है, कोकोनट कॉयर, आउटर कवरिंग। उसका यूज क्या है, रस्सियां वगैरह उसको बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये। तो यहां पर आप एक चीज लिखोगे कि इन कोकोनट मीजोकार्प is, in coconut mesocarp is fibrous
and used in formation of coir. ठीक है, कोकोनट कोयर, कोयर या फिर हम क्या बोल देते हैं, हस्क। हस्क होता है ना, बाल बाल से होते हैं, वो किसके बने होते हैं, मीजोकार्प के बने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। कोकोनट के अंदर हम क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, स्टोर्ड फूड। कोकोनट के अंदर, कोकोनट एक एग्जाम्पल है बेटा कि इसके अंदर क्या है, जो उसका वाइट पार्ट होता है, वाइट पार्ट को क्या बोलते हैं, वाइट कर्नेल। वाइट कर्नेल है वो क्या होता है, प्री प्री नहीं, वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। वाइट कर्नेल है वो तो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब होता है स्टोर्ड फूड। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है, यानी नारियल का जो पानी है, ठीक है, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर है वो क्या होता है, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो अगर कोकोनट के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि कोकोनट में हम क्या खाते हैं, तो क्या बोलोगे, एंडोस्पर्म को खाया जाता है। क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, इसके अंदर व्हाइट वाला जो पार्ट है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, स्टोर्ड फूड। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, स्टोर्ड फूड। तो हम क्या कहेंगे कि कोकोनट के अंदर हम क्या है, स्टोर्ड फूड को खाते हैं। उसके क्या है, स्टोर्ड फूड को खाते हैं। ये बनता कैसे है, सुनो बेटा, कैसे बनता है ये। क्या होता है, नारियल के अंदर यहां पर पहले एक न्यूक्लियस पड़ा होता है। क्या है, एक न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से लगातार न्यूक्लियस बनते रहते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस तो होता रहता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो दो प्रोसेस होते हैं। सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के अंदर कितने प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है कौन सा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होता रहता है बेटा, साइटोकाइनेसिस भी होता रहता है। क्या होता रहता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम क्या कहेंगे कि नारियल के अंदर, कोकोनट के अंदर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होता रहता है लेकिन उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो क्या है, न्यूक्लियस फ्री घूमते रहते हैं। यहां पर न्यूक्लियस फ्री घूम रहे हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है, वो सॉलिड नहीं हो पाता। लेकिन बाद में, थोड़े टाइम के बाद क्या है, यहां पर इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसकी मेम्ब्रेन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जहां जहां पे साइटोकाइनेसिस होगा वहां वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाता है, सेल बन गई तो पार्ट क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोल देंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। बोलो समझ में आया सबको। ठीक है, कि फ्री न्यूक्लियस पड़े हैं तो वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं हो पाते, वो लिक्विड ही रह जाते हैं। लेकिन अगर बाद में, यानी इसमें आप ये भी कह सकते हो कि साइटोकाइनेसिस होता है बट थोड़ा सा लेट होता है। क्या होता है, थोड़ा सा लेट होता है।
तो साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो व्हाइट पार्ट है सेलुलर सॉलिड पार्ट बनना शुरू हो जाता है। तो एक तो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म खाते हैं यानी पीते हैं, और सेलुलर एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का फ्रूट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।